हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है 31 दिसंबर की है और इस दिन मेरे फ्रेंड्स मेरे से मिलने आए हुए थे और नाइट स्टे मेरे घर पे ही किया था 2 दिन। और बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ। मैंने न्यू ईयर इनके साथ बनाया और हमने न्यू ईयर के लिए चिप्स तले थे, जो कि मैंने आलू को पहले से ही काट के रख दिए थे ताकि हम फ्रेंच फ्राइज़ खा सकें। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने घूमने जाना था, तो फिर इसलिए नाइट स्टे का प्लान बनाया, क्योंकि यहीं से घर निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता। हालांकि हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी और ऑनलाइन बुक करके कार में से गए थे हम किमाड़ी नाग देवता मंदिर के दर्शन करने। न्यू ईयर में पहले दिन हम गए थे मंदिर भगवान जी के दर्शन करने, ताकि हमारा ये पूरा साल, खासकर मेरा, बहुत अच्छा जाए, बहुत फ्रेश जाए और भगवान का नाम लेते हुए जाए। हालांकि शिव के नाम मैं लेती रहती हूँ, बट वो नाम मेरा और स्ट्रॉन्ग हो जाए, इस वजह से मैं मंदिर गई थी और मुझे बहुत रिफ़्रेशिंग लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो पीसफुल जगह थी, ऊपर से मंदिर में तो कोई भी अगर जाए तो आपका मन शांत होता ही होता है। तो वहाँ पे हमने दर्शन वगैरह करे, भंडारा वगैरह खाया, बहुत मज़ा आया। दोस्तों के साथ भी थोड़ा कहीं कहीं जब अकेली थी तो अपनी बातें, अपनी चीज़ें भगवान से शेयर कर दी जा रही थी, उनसे एक बॉन्ड बना रही थी कि मुझे इस साल इतना अच्छा बुद्धि देना कि मैं आपका नाम जप ज़्यादा करूं और भगवान के भक्ति के राह में ज़्यादा अच्छे से जाऊं और ये मोह माया से थोड़ा कम दूर रहूं, मतलब ज़्यादा दूर रहूं। लेकिन इंसान प्रवृत्ति के लोग इंसान हूँ तो थोड़ा बहुत मन विचलित हो ही जाता है, बट फिर भी अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम में अपने आप को बिज़ी रखूँ, उनके लिए बिज़ी रखूँ। क्योंकि ऑनेस्टली शादी से पहले मैं थोड़ा बहुत मंदिर जाया करती थी, उनका नाम लेती थी, माला जाप करती थी, पर अब ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और आपको पता है, मुझे ऐसा कहीं कहीं लगता है कि भगवान एक तरह से टेस्ट लेते हैं, जो कि भगवान देखते हैं कि ये अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपने कामकाज, आई थिंक गृहस्थी का मतलब घर के काम करना ही होता है, क्योंकि मुझे अभी तक तो ऐसा कोई ख़ास दिखा नहीं रीज़न गृहस्थी का जिसमें मैं गृहस्थ जीवन अपना बता सकूं। गृहस्थ जीवन में दोस्तों, जहाँ तक मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो वो यही है कि सुबह जल्दी उठ के अपने घर वालों के लिए खाना बनाओ और लंच पैक करो, बर्तन धो, झाड़ू पोछा। खैर झाड़ू पोछा तो मैं नहीं मारती हूँ, मेरी मदर इन लॉ ही मारती हैं, क्योंकि जब तक मैं उठती हूँ तब तक वो मार चुकी होती हैं। बुरा भी लगता है कि वो काम करती हैं मेरे होते हुए, पर मैं क्या करूँ दोस्तों, मेरा शरीर मुझे उठने नहीं देता है सुबह। एक तो लेट नाइट हो जाती है भार्गव के साथ, तो फिर सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, पर मेरी आँख नहीं खुलती। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आई एम सो सॉरी। और मैं कहीं से भी आइडियल बहू नहीं हूँ। खैर छोड़ो, मेरी ये दुख तकलीफ़ को मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। फ़िलहाल मैं बात करती हूँ मंदिर की। हम पंचनाग मंदिर गए थे, जो कि बहुत ही पीसफुल जगह थी, बहुत ही सुंदर जगह थी। चारों तरफ पहाड़ थे, हवा चल रही थी, लोग अपने
क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे अपने स्पेशल वन के साथ। फिर चाहे वो दोस्त हो, मम्मा हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, अच्छा लग रहा था उनको देख करके। अपने दिन भी याद आ रहे थे। फिलहाल जब मैं यहाँ गई थी तो मेरे साथ तो बहुत चीज़ें चल रही थी। एक तरफ मतलब मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी कि काश मैं अपने घर वालों को लेकर आती या अपने पति के साथ आती। खैर अभी तो मैं भार्गव और अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी तो मैं उसमें भी खुश थी, क्योंकि ये मौका भी बार बार नहीं मिलता है। तो जैसा भगवान ने दिया, जिस टाइम जितना दिया उसमें खुश रहना चाहिए। क्या पता कितने लोगों को वो चीज़ें भी नसीब नहीं होती होंगी। तो नागेश्वर मंदिर के बारे में मैंने पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि जो नागेश्वर मंदिर है वो कैसे स्थापना हुई उनकी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ एक्चुअली। तो बात ये होती है कि कुछ लोग यहाँ अपना घर बनाने आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे घर के लिए खुदाई वगैरह कर रहे थे। तो जब जब वो खुदाई करते थे तो यहाँ पे से नाग निकलते थे। तो वो जब भी ये चीज़ें खुदाई वगैरह करते थे, घर बनाने का सोचते थे, तो यहाँ नाग प्रकट हो जाते थे, नाग आ जाते थे। तो यहाँ के मतलब गांव वालों के लोगों ने सोचा कि हम इसे मंदिर बना देते हैं, शायद मंदिर के लिए ही ये जगह है और हमें मंदिर ही बनाना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे पंचनागेश्वर मंदिर बनाया। पंचनागेश्वर मंदिर जो है यहाँ पे फीमेल्स को अलाउ नहीं है अंदर जाना, बाहर से ही दर्शन कर सकते हो। टीका वीका लगाते हैं पंडित जी। तो वहाँ गए थे, क्योंकि एक तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है और शुद्धता बनाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत फीमेल्स होती हैं जो मंदिर में पीरियड्स के टाइम में भी चली जाती है। वहाँ की प्योरिटी को ख़त्म हो सकती है, जो भी कुछ भी रीज़न होगा, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं जाने देते हैं फीमेल्स को अंदर, बाहर से ही दर्शन करने देते हैं। तो हमने भी बाहर से ही दर्शन करे। और ये मंदिर में 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक तो है हमारे तक्षक नाग की, जो कि राजा थे नागों के। उन्होंने क्या तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनसे अमरता प्रदान करने के लिए, ताकि वो हमेशा अमर रहें। और यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती होंगी, इस वजह से ये मंदिर इतना फेमस है और ये किमाड़ी में स्थित है। फिर उसके बाद एक सेकंड कथा आती है जन्मेजय का यज्ञ की, जिसमें पांडव के राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा था, डसा था। तो उनका बदला लेने के लिए जन्मेजय यानी कि परीक्षित के बेटे ने एक यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने प्रण लिया था कि वो सभी नागों को इस यज्ञ से ख़त्म कर देंगे। कुछ नाग तो भस्म भी हो गए थे। फिर क्योंकि कुछ रीज़न होगा कि नाग ख़त्म ना हो जाए, नागों का ब्रीड ख़त्म ना हो जाए, तो इस वजह से वो यज्ञ को रोकना पड़ा था। तो अभी तो यही 2 कथाएं सुनने को मिली हैं। कैसी आपको लगी कमेंट्स करके बताना। और ये छोटी सी वीडियो है। और दोस्तों, यहाँ अगर आप जाओगे तो जो वॉमिट वाले लोग हैं ना, वो दवाई खा के ज़रूर जाएं, क्योंकि एक तो इतना घुमावदार रास्ता है कि सर घूम जाएगा आपका। वहाँ पहुँचते एक्साइटमेंट जो है ख़राब मन में बदल गया था, क्योंकि ऐसे घुमावदार रोड थे ना और इतनी आदत नहीं थी। ऊपर से वहाँ जाते समय मंदिर जाते समय थोड़ी आपको चढ़ाई मिलेगी, तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर रहना।
अपना एक साथी ढूंढ लेना जिसके सहारे आप जा सको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो रास्ता है वापस घर के लिए है, हम घर आ चुके हैं। फिर मिलेंगे हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।